अच्छा, ये थोड़ी सी समरी है एवरेज रेट ऑफ चेंज और इस तरह की चीज़ों की ना, ये फंक्शन है, इसको हम लिख सकते हैं, बल्कि ड्रा करें अगर हम एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट दिस इज इक्वल टू दिस, और इसको आप एम भी कह सकते हो। अब ये आपके पास है फार्मूला एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एच विद लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, और इट कैन बी slope of the curve, given curve, or it can be the slope of the tangent line at a point x is equal to x naught, or derivative at x is equal to x naught। तो ये चारों चीज़ों को डील करती है। ये डेरिवेटिव भी है एट एक्स नॉट, ये एट एक्स नॉट स्लोप ऑफ द कर्व भी है, ये एट एक्स नॉट स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन भी है, और इसी तरह ये एवरेज रेट भी आपके पास आ जाता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। इसकी एग्जांपल ऊपर की हुई है, वो आप देख लें, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ डिस्कस कर लेना। अच्छा, डेरिवेटिव का फार्मूला ना, वो तो डेरिवेटिव था एक पॉइंट पे। अब जनरल डेरिवेटिव का फार्मूला एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन हो, उसके डेरिवेटिव को हम डिनोट करते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स से, और ये होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच विद लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। और एफ प्राइम ऑफ एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, इसको आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स, दोनों तरह से एक ही फार्मूला आएगा आपके पास। इसको आइदर दिस वे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आइदर दिस वे। इसके लिए भी यही फार्मूला है और इसके लिए भी यही फार्मूला है हमारे पास ना। अब आपके पास अब ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसका ये ग्राफ बना हुआ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। अब इस पे एक्स एक्सिस पे यहाँ से यहाँ तक ये एक पॉइंट है x, और यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट है z। अब z क्या है, बेसिकली यहाँ से z और x के दरमियान जो डिस्टेंस है ये h है, यानी z में से मैं x को निकाल दूँ तो बाकी क्या रह जाता है h। तो z को मैं लिख सकती हूँ x प्लस h, ये आ गया। अब x के ऊपर जो पॉइंट बनेगा तो पॉइंट के इधर x ये, और y की जगह f ऑफ x आ जाएगा। इसी तरह ये z है, और z के ऊपर जो पॉइंट बनेगा z, और इधर y की जगह f ऑफ z आ जाएगा। अच्छा, फिर अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक आपके पास है f ऑफ z, और यहाँ से यहाँ तक है f ऑफ x। ये f ऑफ x है तो ये भी f ऑफ x होगा। तो पूरे f ऑफ z में से मैं अगर f ऑफ x माइनस करूँ तो ये जो चीज़ बचती है ये एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब सेकंड लाइन का जो स्लोप होगा, देखो एक पॉइंट ये दो पॉइंट, इनमें से पास आने वाली लाइन सेकंड लाइन होती है, वो होता है 2 पॉइंट फॉर्म से आप फाइंड आउट करें y2 माइनस y1 ओवर z2 माइनस z1, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जेड माइनस एक्स। तो ये सेकंड लाइन का स्लोप हो जाएगा। और इसी फंक्शन के लिए स्लोप जो आपके पास जो डेरिवेटिव होगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एक्स जेड अप्रोचेस टू एक्स, जेड अप्रोचेस टू एक्स, और एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ एक्स, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अब कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव फ्रॉम डेफिनेशन, डेफिनेशन से कैलकुलेशन कैसे करते हैं डेरिवेटिव की, यानी आपको कहा जाए प्रॉपर डेफिनेशन यूज करें और उसकी मदद से डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, तो कैसे करेंगे, उसके सर्टेन स्टेप्स होते हैं, वो हम सीखते हैं। अच्छा, ये डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स।
और इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स माइनस वन। और इसमें है वी यूज़ द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की डेफिनेशन को यूज़ करते हैं। वी रिक्वायर्स टू कैलकुलेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच एंड सब्ट्रैक्ट एफ ऑफ एक्स टू obtain द न्यूमरेटर इन द डिफरेंस कोशेंट। यानी बेसिक फार्मूला आपके पास बाय डेफिनेशन ये होता है ना, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। तो आपको एफ ऑफ एक्स भी एस एक्स प्लस एच भी चाहिए और एफ ऑफ एक्स भी चाहिए और इन दोनों का डिफरेंस भी। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स बाई एक्स माइनस वन। एक्स प्लस एच करोगे तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच, नीचे एक्स प्लस एच माइनस वन और एफ ऑफ एक्स ये आ जाएगा। अब आप इन दोनों का डिफरेंस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ये आ जाएगा। इसका आप एलसीएम लोगे इस सारे का तो आपके पास ये आ जाएगा। और ये जो वन बाई एच है इसको आपने साइड पे लिख लिया। नीचे इधर देखो ये मौजूद है तो एक्स माइनस वन इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे एक्स माइनस वन है तो ये सारा एक्स से मल्टीप्लाई होगा। इसको सिंप्लीफाई करो, अरेंज करो तो माइनस एच बाई दिस आ जाएगा आपके पास। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे कि ये एच और ये एच कैंसिल होगा, माइनस वन बाई दिस एच अप्रोचेस टू जीरो डालो, यहाँ जीरो हो जाएगा, एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स बाई एक्स माइनस वन को बाय डेफिनेशन आपने सॉल्व किया तो वो इसके बराबर आ जाएगा। ये बाय डेफिनेशन मेथड होता है आपके पास। अच्छा एग्जाम्पल टू है आपके पास, find the derivative of this x under root for x greater than 0 or find the tangent line to the curve y is equal to x under root x is equal to 4। पहले तो आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, फिर टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट की x इज इक्वल टू 4 पे। x इज इक्वल टू 4 डालेंगे तो y क्या आएगा, 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 2। तो अब देखिए वी यूज दी अल्टरनेटिव फार्मूला टू कैलकुलेट एफ प्राइम। हम ये फार्मूला यूज करते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो एक्स ओवर जेड माइनस एक्स जेड अप्रोचेस टू एक्स। तो इसमें जेड अब एफ ऑफ एक्स था एक्स अंडर रूट, तो एफ ऑफ जेड जेड अंडर रूट हो जाएगा, माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाय जेड माइनस एक्स हो जाएगा। फिर ये जेड माइनस एक्स अंडर रूट में अगर आप जेड डालो देखो तो यहाँ एक्स की जगह जेड अंडर रूट माइनस जेड अंडर रूट जीरो, जेड और यहाँ जेड माइनस जेड जीरो हो जाएगा, जीरो बाय जीरो अनडिफाइंड फॉर्म आती है। तो उसको करने के लिए हम जेड माइनस एक्स अंडर रूट के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ना। या नीचे ये जो है इसको मैं लिखूंगी, एक मिनट एक स्टेप ठहरो, इसने जो की है दिस इज इक्वल टू ऊपर वही एक्स अंडर रूट माइनस सॉरी जेड अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट, नीचे ये जो है ये z है इसको मैं लिख सकती हूँ z अंडर रूट भी मैंने ले लिया और स्क्वायर भी कर लिया, माइनस इसी तरह ये जो एक्स अंडर एक्स था इसको मैंने इसका रूट भी ले लिया और इसका स्क्वायर भी कर लिया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये आ जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब आप देखो इसमें ये जो x माइनस जेड जेड माइनस एक्स अंडर रूट है और नीचे ये z माइनस एक्स अंडर रूट है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो वन बाई जेड प्लस एक्स अंडर रूट आ जाएगा। इसमें x की जगह z डालेंगे जहाँ तो ये आपके पास आ जाएगा जेड अंडर रूट प्लस जेड अंडर रूट। तो एक्स अप्रोच जेड अप्रोचेस टू एक्स और जेड की जगह एक्स डालेंगे तो एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट ये हो जाएगा वन बाई टू एक्स अंडर रूट, ये एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा जो आपने फाइंड आउट करना था। अब आपने स्लोप एट एक्स इक्वल टू 4 फाइंड आउट करना था। तो ये आपके पास जो आया था एफ प्राइम ऑफ एक्स आया था, इसमें एफ प्राइम ऑफ 4 डालो, एक्स की जगह 4 डालो, यहाँ 1 बाई टू इंटू फोर अंडर रूट टू होगा और टू टू ज़ार 4 हो जाएगा। तो एफ प्राइम ऑफ 4 1 बाई 4 आ गया, तो ये एम आ गया, स्लोप आ गया कर्व का। टेंजेंट इज द लाइन थ्रू द पॉइंट 4 2।
कौन से पॉइंट 4 2 कैसे आएगा? एक्स की जगह आप 4 डालेंगे तो वाई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट है, 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो स्लोप जो इसका इक्वेशन का होती है उसका फार्मूला होता है आपके पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, और इसको वो हमेशा ये यूज़ करते हैं y इज इक्वल टू y1 माइनस y1 उधर जाएगा प्लस प्लस m इंटू एक्स माइनस x1। तो अब देखें इधर वैल्यूज पुट करें तो y1 हमारे पास कितने हैं, ये y1 है और ये x1 है। तो यहाँ 2 प्लस m1/4 इंटू एक्स माइनस 4 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y इज इक्वल टू दिस, ये जो हमारे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब नोटेशंस हैं कुछ, इनको देख लें कि एफ प्राइम ऑफ एक्स को आप वाई प्राइम भी कह सकते हो, इसको डी वाई बाई डी एक्स भी कह सकते हो, इसको डी एफ बाई डी एक्स भी कह सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स भी कह सकते हो, इसको डी ऑफ एक्स भी कह सकते हो और डी एक्स ऑफ एक्स भी कह सकते हो। ये सारी की सारी डेरिवेटिव ऑफ एक्स के लिए यूज हो रही हैं। अब ये कि डेरिवेटिव की वैल्यू किसी ख़ास पॉइंट पे आपने निकालनी हो, एक्स इक्वल टू है तो उसको आप क्या लिखोगे, एफ प्राइम ऑफ ए, या आप लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, या आप लिखोगे डी एफ बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, या आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। वही डिफरेंट नोटेशन है, इनमें से कोई एक तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर इंस्टेंट एग्जाम्पल 2, अभी जो ऊपर हमने किया है एफ प्राइम ऑफ 4, आपके पास क्या था, ये डेरिवेटिव था एट एक्स इक्वल टू 4, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अंडर रूट एट एक्स इक्वल टू 4। ये दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अंडर रूट करो तो 1/2 एक्स अंडर रूट एट एक्स इक्वल टू 4, सॉल्व करो तो 1/4 के बराबर आते हैं। यानी डेरिवेटिव 1 x⁻1/2 है, पावर रूल लगाएंगे 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 -1 करेंगे, -1/2 आएगा वो नीचे जाएगा तो इस तरह हो जाएगा। इसमें फिर x4 डाल देंगे, ये वाला x4 डालेंगे, 4/√2, 2 2 ज़ार 4, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। अच्छा, ग्राफ ऑफ डेरिवेटिव ना, डेरिवेटिव भी बेसिकली आपके पास फंक्शन ही होता है, जैसे फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं इसी तरह इसका ग्राफ आप ड्रा कर लोगे। ये ग्राफ आपके पास आ गया। अब फिर एग्जांपल थी, ग्राफ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन फिगर 3.6 ए। ये इसके ऊपर वाला जो ग्राफ था 3.6.a। अच्छा, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द ग्राफ y इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स, एट अ ग्लांस वी कैन सी where the rate of change of f is positive, negative or zero। यानी इससे हम ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ स्लो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये जो लाइन है टेंजेंट लाइन, इसका स्लोप क्या है, 0 है। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन है इसका स्लोप -1 है। इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन का स्लोप -4/3 है। इस पॉइंट पे
जो टेंजेंट लाइन का स्लोप है वो 0 है। इस पॉइंट पे जो है वो आपका जो स्लोप है वो ई का क्या गिवन है, अप्रॉक्सीमेटली 8 मेरे ख्याल से ये गिवन है। इसी तरह ये अगले में भी ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अब डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल वन साइड डेरिवेटिव, यानी कोई फंक्शन किसी इंटरवल पे डेरिवेट डिफरेंशिएबल है या नहीं है तो कैसे चेक करेंगे, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल finite or infinite if it has a derivative at each point of the interval, if it is differentiable on a closed interval a b, if it is differentiable on the interval open interval on the interior AB, and if the limit this and this exists. Limit h approaches to 0, h approaches to 0 through positive mean यानी कि right hand limit, और h approaches to 0 through negative mean यानी कि left hand limit at b, ये दोनों exist करें at a and at b। आपके पास सारी बात है, थ्रू राइट आप जाओगे तो आप राइट की तरफ से मूव करोगे तो ए से आप स्टार्ट लेते हो क्योंकि इंटरवल आपके पास क्या है ये, और थ्रू लेफ्ट से मूव करोगे तो ये बी है आपके पास। तो ये दो डेफिनेशंस आपके पास आ गई हैं। एग्जांपल 4 को करते हैं। शो दैट y इज इक्वल टू एक्स एब्सोल्यूट इज डिफरेंशिएबल on minus infinity to 0 and 0 to infinity but has no derivative at x is equal to 0, यानी इस इंटरवल उस इंटरवल में वो ड्राइवेबल है लेकिन 0 पे ड्राइवेबल नहीं है। इसको देख लेते हैं। अब देखो ये आपके पास सबसे पहले के y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी इज द स्लोप m, thus to the right of the origin d by dx of f एब्सोल्यूट, ये हो जाएगा राइट साइड पे तो x पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव होगा तो उसका एब्सोल्यूट x ही आएगा, dx by dx क्या हो जाएगा आपके पास 1 के बराबर आ जाएगा ना। इसी तरह dy dx ऑफ एम एक्स प्लस बी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा m x एब्सोल्यूट और दिस इज इक्वल टू आ जाएगा x। फिर इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एब्सोल्यूट दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स। जब आप टू दी लेफ्ट साइड से उसको मूव करोगे ना तो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज नेगेटिव होती हैं तो एक्स एब्सोल्यूट नेगेटिव होगा तो उसका जो एब्सोल्यूट हो वो माइनस टाइम एक्स आएगा। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। -1 कांस्टेंट बाहर आएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा तो ये -1 आ जाएगा। तो अब राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स एब्सोल्यूट एट 0 वो आपके पास आ गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 0 प्लस एच एब्सोल्यूट माइनस 0 ओवर एच। अब राइट हैंड लिमिट है ना, 0 प्लस एच एच हो जाएगा तो थ्रू पॉजिटिव मीन आओगे तो एच का एब्सोल्यूट एच ही आएगा और एच एच से कैंसिल होगा तो ये आंसर इसका 1 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो वो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 थ्रू नेगेटिव मीन 0 प्लस एच माइनस 0 एब्सोल्यूट ओवर एच। 0 प्लस एच एब्सोल्यूट हो जाएगा लेकिन थ्रू नेगेटिव मीन आ रहा है तो एच का एब्सोल्यूट माइनस एच होगा डिवाइडेड बाय एच, एच एच से कैंसिल होगा ये -1 आएगा। तो आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रही तो एट 0 फंक्शन जो है वो ड्राइवेबल नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल 2 वी फाउंड दैट x ग्रेटर देन 0 d by dx of x अंडर रूट इज इक्वल टू दिस, वो इसके बराबर आता है।
we apply definition to examine the derivative exist at x is equal to 0, x is equal to 0 पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इसमें वो वही वाली बात है, एफ ऑफ एक्स नाट प्लस एच जैसे करते थे माइनस एफ एफ एक्स नाट, तो एक्स नाट की जगह 0 है, 0 प्लस एच। तो जहाँ 0 प्लस एच डालेंगे तो ये आएगा इसमें 0 प्लस एच डालेंगे तो 0 प्लस एच अंडर रूट माइनस 0 अंडर रूट ओवर एच, 0 प्लस एच अंडर रूट क्या आएगा, एच अंडर रूट माइनस 0 अंडर रूट 0, ऊपर एच अंडर रूट नीचे भी एच अंडर रूट आएगा, नीचे एच आएगा। तो एच और नीचे एच अंडर रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वो कैंसिल होने के बाद 1 बाई एच अंडर रूट आएगा। इसमें एच की जगह आप 0 डालोगे तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाती है। सिंस द राइट हैंड लिमिट इज नॉट फाइनाइट, देयर इज नो डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो जाहिर बात है लेफ्ट हैंड लिमिट अगर एग्जिस्ट भी करेगी तो दोनों आपस में बराबर नहीं आएंगी, लिहाजा डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता। आज के लिए ये काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह हम कल देखेंगे।